जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री बस स्टैंड पर मौजूद है, जहां पर आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जहां विधानसभा की तरफ कूच करने का जो आशा वर्करों ने ऐलान किया था, उसी को लेकर के आप देख सकते हैं समय इंद्री बस स्टैंड पर पुलिस द्वारा उनको रोक लिया गया है और यहीं पर इंद्री बस स्टैंड पर इस समय धरना जो है शुरू कर दिया गया है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। जिस तरीके से आज स्टेट की जो अब मीटिंग इनकी होने वाली है, उसमें क्या फैसला है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं आशा वर्कर जो है अपनी मांगों को लेकर के समय इंद्री बस स्टैंड पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है और उनका इस समय समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील पवार पहुंचे हैं। वो इस समय आशा वर्करों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ इस समय बातचीत करते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील पवार आशा वर्करों के समर्थन में उतर चुके हैं। जी हाँ, इंद्री से आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहाँ पर आशा वर्कर यूनियन जो है आज विधानसभा की तरफ कूच करने वाली थी, तो उनको जब पुलिस द्वारा रोक लिया गया। अब इंद्री बस स्टैंड पर ही बैठकर वो जो है धरना प्रदर्शन जो आशा वर्करों द्वारा शुरू कर दिया गया है और उनके समर्थन में इस समय कांग्रेसी नेता जो हैं डॉक्टर सुनील पवार वो पहुंचे हैं समर्थन में और क्या कुछ वो बता रहे हैं वो भी इस समय जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। आज प्रजातंत्र है और इस डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार। आज अभिव्यक्ति के इस अधिकार की जो हनन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है और जगह जगह पे मैं देखता हूं कि अभी 5 रोज पहले जब किसानों ने अपने संघर्ष के लिए एक रैली वो चंडीगढ़ के अंदर बुलाई, तो मेरे अस्पताल के अंदर ही किंदर चूर्णी का एक हमारा वो किसान यूनियन का प्रधान है, वो मेरे अस्पताल में इलाज कराने के लिए आया था, तो वहीं से उसको डिटेन करने का काम किया। और यह भी बताता हूँ, किसी भी पुलिस कर्मचारी उससे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस के अंदर जो लोग काम करते हैं वो भी हमारे परिवारों के भाई बहन हैं। वो उन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि सरकार तानाशाह है, ज़बरदस्ती लोगों की आवाज़ को दफन करने का काम करती है। कभी बेटियों को सड़क के ऊपर घसीटा जाता है, कभी पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है। नर्सिंग के विद्यार्थी सिर्फ अपने पेपर कराने के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो पानी की बौछार की जाती है। हर वर्ग का व्यक्ति जब भी अपने अधिकारों की आवाज़ के लिए सड़कों पे उतरता है तो ये सरकार उसकी आवाज़ दबाने के लिए वो पुलिस को आगे करने का काम करती है। मैं तो पुलिस वाले भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ कि भाई बिल्कुल इस बात पे गौर भी फरमाना चाहिए कि आप सरकार के मुलाजिम हैं और सरकार के आदेश का आपको पालन भी करना पड़ेगा, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ आप लोग हर जगह पे बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए सब्र करते हो और आप लोगों की इंटरनल जो सोच रहती है वो यही रहती है कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है। तो पुनः तमाम जितनी भी हमारी बहनें आज इंद्री बस स्टैंड पे अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर बहनें बैठी हैं, मैं खुले तौर पे उनका समर्थन करता हूं और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष में साथ रहूंगा, इस चीज़ का वायदा कर। देख सकते हैं इस समय आशा वर्कर यूनियन जो अपनी मांगों को लेकर के कई दिनों से प्रयासरत थी और आज विधानसभा की तरफ कूच करने वाली थी, लेकिन पुलिस द्वारा उनको इंद्री बस स्टैंड पर ही रोक लिया और इस समय कांग्रेसी नेता इस समय डॉक्टर सुनील पवार पहुंचे उनके आशा वर्कर यूनियन के समर्थन में देते हुए नज़र आ रहे हैं। और लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री बस स्टैंड से दिखाई जा रही है, जहां पर आशा वर्कर यूनियन आज विधानसभा की तरफ कूच करने वाली थी। 2 बजे जो स्टेट बताया जा रहा है कि 2 बजे जो स्टेट की मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या फैसला निकल करके आएगा वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। आपको लाइव तस्वीरें इस समय इंद्री बस स्टैंड से दिखाई जा रही है, जहाँ पर सरकार विरोधी नारेबाजी की जा रही है। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है आपको, जहाँ पर आशा वर्कर यूनियन जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है। आपको लाइव तस्वीरें समय इंद्री से दिखाई जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील पवार जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे आज जो आशा वर्कर यूनियन कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है, आप समर्थन में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इनको लेकर के? देखिए पंकज भाई, ये आशा वर्कर कई दिनों से नहीं कई सालों से वो सड़कों के ऊपर घूम रही है। इनकी मांगे जायज़ हैं, क्योंकि आज कोई भी सरकारी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे 24 घंटे की नौकरी करने पर सिर्फ 4,000 रुपये वो मानदेय के तौर पर उनको मिले। आशा वर्कर का कंसेप्ट कांग्रेस के समय में रहा और
जिस तरीके से इन लोगों को मान सम्मान लगातार मिलना चाहिए था, वो इस सरकार में आके तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो निश्चित तौर पे ये अपने अधिकार की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और जैसा कि देश का संविधान वो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें देता है, और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जब भी ये आशा बहनें, जब भी आंगनबाड़ी वर्कर, गांव के चौकीदार, नंबरदार जब भी सड़कों पे उतरते हैं, तो ये तानाशाही सरकार ज़बरदस्ती उनको रोकने का प्रयास करती हैं। आज भी इन बहनों का पूरे हरियाणा की जितनी आशा वर्कर बहनें हैं, उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा का घेराव करना था, और वो भी एक सांकेतिक रहता है कि भाई हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पाएँ। लेकिन आज इंद्री बस स्टैंड पे इन बहनों को रोक के इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया है। तो मैं हरियाणा के मुखिया आदरणीय खट्टर साहब से भी कहूँगा कि आप होश में आएँ, और जो भी असंगठित क्षेत्र के 24 घंटे वो लोगों के बीच में काम करने वाली, और इनके काम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हुआ। गर्भवती महिला जो प्रसूति के वक्त मर जाती थी, इनकी देखरेख के बाद उस मोर्टिलिटी रेट के अंदर फ़र्क आया। तो लगातार एक सुखद और स्वस्थ समाज के निर्माण के अंदर आशा वर्कर बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इनका संज्ञान लें और इनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। खट्टर सरकार तो ये दावा कर रही है कि समान काम समान वेतन दिया जा रहा है कर्मचारियों को, आप क्या मानते हैं? देखिए, इस खट्टर सरकार के अंदर न तो समान काम और समान वेतन की बात है, और न इक्वलिटी किसी जात धर्म के नाम पे। आप देखो, इन्होंने सिर्फ जब से सत्ता की कमान पूरे देश और प्रदेश के अंदर संभाली है, सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे, कहीं जात बिरादरी के नाम पे। अगर सही मायने में इस देश को आगे चलाना है, तो अलग अलग वर्गों की आज़ादी, अलग अलग वर्गों की अभिव्यक्ति, अलग अलग वर्गों के स्वास्थ्य, अलग अलग वर्गों का विकास के बारे में हमें चर्चा, चिंतन सब करना पड़ेगा, तभी एक सुखद भारत का निर्माण हो पाएगा। लगता क्या है, मंशा क्या है सरकार की, जो कर्मचारियों की मांगे नहीं मान रही है, इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं? देखिए, ये राजशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे पहले राजा होता था कि मैं खुश हुआ तो मैं आप लोगों को कुछ भी भेंट स्वरूप दूंगा, आज लोकतंत्र कहीं बचा नहीं है। तो जब जब रजवाड़े वो तानाशाह होते हैं, तब जो है वो अपने कर्मचारियों की अनसुनी करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी सरकार और लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं बची। तो ये बेपरवाह सरकार, ये तानाशाह सरकार लगातार अपने अधीन काम करने वाले, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों की आवाज़ को दफन करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी कांग्रेस की, जो जिस तरीके से मुद्दे गरमाए हुए हैं हरियाणा की अगर बात करें, तो किस तरीके से उठाएगी? देखिए, विपक्ष का निश्चित तौर पे काम रहता है कि वो सरकार की आंखें खोले। जब जब सरकार लोकतंत्र के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ काम करती है, तो उसको सचेत करने का काम वो विपक्ष का रहता है। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश के सीनियर कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में लगातार विपक्ष अपना सड़कों के ऊपर और सदन के अंदर काम, सरकार को चेताने का काम बखूबी निभा रहा है। ठीक है। देखा जिस तरीके से आज आशा वर्कर यूनियन अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं, कई दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को नहीं माना गया। लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री बस स्टैंड से दिखाई जा रही थी, जहां पर आज विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया गया था आशा वर्कर यूनियन द्वारा पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो। लेकिन इनको जो है इंद्री बस स्टैंड पर ही रोक लिया गया, अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियाँ की गई। अब देखना ही होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। इस समय मैं इंद्री से अपने सहयोगी के साथ पंकज कुमार।